पूरी क्लास में सिर्फ यही एक लड़का है। ये हमारे पहले वाले फ्रिज से थोड़ा बड़ा है, इनके थ्रू आप पढ़ा सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज। तो आज मेरे भाई की छुट्टी थी तो वो मुझे छोड़ने जा रहे हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं स्टेशन पे। तो यहाँ पहुँच के ना मैं हमेशा वेट करती हूँ कि ट्रेन मिल जाए मुझे देखने को। तो अब मैं पहुँच गई हूँ कॉलेज। सो पूरे दिन बस क्लास अटेंड की और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अब हो गई है छुट्टी और हम जा रहे हैं वापस से घर। एंड जब से कॉलेज आना जाना शुरू हुआ है ना, बाकी चीज़ों के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है। ना तो सही से वीडियोस बना पाती, उनकी एडिटिंग कर पाती, ना ही कोई बाकी काम कर पाती। टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता मुझसे सही से। तो अगेन आज भी फिर मैं जा रही हूँ कॉलेज और अभी मैं ऊपर जा रही हूँ अपनी क्लास में। एंड ये हमारी मैम क्लास लेने वाली थी एंटरप्रेन्योरशिप की, बट उनका लैपटॉप ही कनेक्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि फ्रेशर्स पार्टी में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही सब लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे अपने परफॉर्मेंस की। हमारी पूरी क्लास में सिर्फ यही एक लड़का है, बाकी सारी लड़कियां हैं। इसको कितना ऑकवर्ड फील होता होगा। एंड अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे कॉलेज आते हुए भी, बट एज सच मेरा अभी कोई बॉन्ड क्रिएट नहीं हुआ किसी से भी। एंड अब मैंने सोचा चलो ठीक है, हम अपना जो फोकस है वो पढ़ाई पे लगाते हैं। बाकी अगर नेचुरली कोई बॉन्ड होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। एंड ये है सेकेंड ग्रुप, इन लोगों की ग्रुप परफॉर्मेंस थी। एंड इनका आपस में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था बिकॉज टाइम नहीं मिला था प्रैक्टिस के लिए उतना। सो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग फ्रेशर्स पार्टी होती है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट वाली फ्रेशर्स पार्टी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी एक यूनिवर्सिटी लेवल पे भी फ्रेशर्स पार्टी होती है जिसमें ऑडिशन वगैरह देते हैं लोग, वही सिलेक्ट होते हैं, वही परफॉर्म करते हैं। और हम तो इसी के लिए एक्साइटेड है क्योंकि इसमें सारे हमारे डिपार्टमेंट के बच्चे होंगे। बाकी यार अटेंडेंस का बहुत ये इशू करते हैं, लाइक 75% अटेंडेंस होनी ही चाहिए, अदरवाइज तो फिर तुम्हारे जो एग्जाम में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, तुम्हें डिबार्ड ही कर देंगे। ओके, तो अभी मेरी छुट्टी हो गई है, अभी मैं बस में हूँ। मेरे पास टाइम था तो मैंने अपनी बर्थडे वाली वीडियो की एडिटिंग कर ली। ये वीडियो काफ़ी टाइम से पड़ी थी। उसके बाद बस से उतर के मैंने पिया गन्ने का जूस। गर्मियों में गन्ने का जूस तो पी के मज़ा ही आ जाता है, एकदम ठंडा ठंडा होता है। जूस पीने के बाद मैं गई घर पे मैंने देखा कि हमारा नया फ्रिज आ गया है। एक्चुअली हमारा पहला वाला फ्रिज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, ना ही वो ठंडा होता था ना ही वो बंद होता था। उसका लॉक ख़राब हो गया था, टूट फूट गया था, मतलब उसकी हालत ख़राब हो गई थी और हमें नया फ्रिज चाहिए था। तो फाइनली अब हमारा नया फ्रिज आ गया है और ये भी EMI पे ही आया है। और ये हमारे पहले वाले फ्रिज से थोड़ा बड़ा है। बाकी अभी मैं आपको करा ही रही हूँ फ्रिज टूर। सो ये है फ्रीजर जिसमें हम आइस वगैरह जमा सकते हैं। एंड अब हम ओपन करते हैं नीचे। तो नीचे भी सिंपल सा ही है जैसे होते ही हैं फ्रिज। तो यहाँ पे हम अपना कुछ सामान रख सकते हैं, बॉटल रख सकते हैं। तो यही है हमारा फ्रिज। पुराना वाला फ्रिज जब बिल्कुल ही ख़राब हो गया ना, तभी जाके नया फ्रिज आया है, अदरवाइज़ आता ही नहीं। और ये है मेरा पहला वाला फ्रिज। ऊपर से देखने में भी ख़राब हो गया, इसका लॉक भी ख़राब हो गया, अंदर से भी पूरा मतलब गंदा तो है ही। उसके साथ साथ ये देखो इसकी पूरी रबड़ ख़राब हो गई है, बिल्कुल भी ये लगता नहीं है। लाइक इसको मैं बंद भी करती हूँ ना तो ये बंद नहीं होगा, ये खुला ही रहेगा और ठंडा भी नहीं होता है बिल्कुल भी। तो कुछ भी सामान इसमें रखो तो वो ख़राब ही हो जाता है। लाइक ये ऐसे ही रहता है, ये पूरा ऐसे खुला रहता है, मतलब बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसी वजह से हमने दूसरा लिया, अदरवाइज़ लेते ही नहीं। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे और मैं फिर से जा रही हूँ कॉलेज, वही अपना ऑटो बस और पैदल चल के। एंड यहाँ पे अगेन आज भी प्रैक्टिस हो रही है और हमारी जो फ्रेशर्स पार्टी की जो डेट थी वो भी पोस्टपोन हो गई है। तो अब थोड़ा और टाइम मिल गया है। तो चलो आज मैं आपको कराती हूँ अपना क्लास टूर। अभी आपने मेरा फ्रिज टूर देखा, अब क्लास टूर देखो। तो ये है हमारी क्लास और अभी लंच पीरियड था तो सब बाहर गए थे, मैं और एक और लड़की थी, हम दोनों ही थे। तो मैंने सोचा चलो आपको क्लास दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये डेस्कटॉप वगैरह रखे हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारी पूरी क्लास और पूरी यूनिवर्सिटी में हमारी क्लास सबसे ज़्यादा कलरफुल है बिकॉज़ यहाँ पे इतने सारे TLM रखे हैं, क्योंकि बीएड में TLM का बहुत यूज़ होता है। TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिन मटेरियल को यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे कि बच्चों का जो है इंटरेस्ट डेवलप हो, मोटिवेट हो, उनको मज़ा आए, मतलब पढ़ने में बोरिंग फील ना हो। तो आप देख ही सकते हो कि कितने सारे टीचिंग एड्स हैं
लाइक हमसे पहले जो बीएड के बच्चे होंगे उन्होंने ये सब बनाया होगा, कितनी मेहनत से बनाया होगा, कितना ज़्यादा क्रिएटिविटी इसमें यूज़ की है। हर टीचिंग एड यूनिक है, डिफरेंट है और इतनी इसमें हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क लगा है। यू कैन सी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी अब मुझे भी बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हम क्या बनाते हैं, हमारी क्लास के बच्चे क्या क्या यूनिक करते हैं। फिलहाल तो आप यही देखो, ये है वाटर साइकिल। अगर बच्चों को वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाना हो तो उसे यूज़ करके पढ़ा सकते हैं। ये अगर नाउन के बारे में पढ़ाना हो तो ये रहा, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, बटरफ्लाई, कितनी सारी चीज़ें इन सब के बारे में पढ़ा सकते हैं। इनका यूज़ करके पढ़ाएंगे तो मतलब बच्चों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, एंजॉय भी करेंगे वो पढ़ाई को और सीख भी जाएंगे काफ़ी कुछ। ये है हमारे राइट्स के बारे में। ये काफ़ी सारे चार्ट्स लगे हुए हैं, इनके थ्रू आप पढ़ा सकते हो और कितनी ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है। लाइक पूरी क्लास देखो आप, कुछ ना कुछ लगा है, कितना कलरफुल है, कितनी मेहनत है इस पूरी क्लास में बच्चों की। मुझे तो अपनी क्लास बहुत अच्छी लगती है बिकॉज़ बाकी क्लासेस भी हैं लेकिन वो बस ऐसे सिंपल ही हैं। बस हमारी ही क्लास थोड़ी डिफरेंट और यूनिक है, तो मुझे तो अपनी क्लास काफ़ी अच्छी लगती है। एंड देख ही सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं, मैं दिखाने बैठूँ एक एक चीज़ तो पता नहीं बहुत टाइम जाएगा। सो आज की क्लासेस ओवर हो गई हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने घर। तो अभी मैं बस से जा रही हूँ। मेरे लिए ना अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि छुट्टी के बाद भी मेरे को बस में वेट करना पड़ता है, क्योंकि बस तो अपने टाइम से चलती है और जब तक पूरी फुल नहीं हो जाती, सारी सवारी नहीं आ जाती, तब तक बस चलती नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं घर पे लेट पहुँचती हूँ। तो घर पे जब मैं पहुँची तो यहाँ रुद्रू को देखो कैसे खा रही है, पूरे में फैला रखा है, चावल खा रही है और इसको टमाटर बहुत पसंद है तो टमाटर भी खा रही है। और मैं बोल रही थी लाओ मैं खिला दूँ, तो मुझे मतलब खा नहीं रही थी मेरे हाथों से, खुद ही खा रही थी। और कितनी क्यूट लग रही है खाते हुए, बच्चे इतने ज़्यादा क्यूट लगते हैं ना। रुद्रू को देख के ना बस स्माइल आ जाती है, कितनी भी टेंशन हो, प्रॉब्लम हो, जो भी हो, लेकिन उसको देख के मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब बच्चे ना दिल खुश कर देते हैं और बच्चों की ही लाइफ सही है, ना कोई प्रॉब्लम ना टेंशन, मस्त अपना खाओ पियो, मस्त रहो अपना। और ये देखो कैसे टमाटर खा रही है, इसको टमाटर भी बहुत पसंद है। और ये जो भी पूरे बेड पे फैलाया है इसे मुझे ही साफ करना पड़ेगा। ये क्यूटी म्यूटी रुद्रू मेरे बस काम बढ़ाती रहती है। तो चलो रुद्रू को तो खाने देते हैं। तो अभी मैंने ये साड़ी पहन के देखी है, क्योंकि हमें अपनी फ्रेशर्स पे साड़ी ही पहननी है और मैंने आज से पहले कभी भी साड़ी नहीं पहनी है। एक बार घर पे ही पहन के देखी थी बट बाहर कभी नहीं पहनी, और आज फिर से घर पे पहन के देख रही हूँ क्योंकि हमारी फ्रेशर्स पार्टी बाद में कैंसिल हो गई थी। ये साड़ी का कलर मुझे ऐसा कुछ अच्छा लग नहीं रहा था, बट प्लेन में कोई और साड़ी थी नहीं और मुझे प्लेन ही पहननी थी, इसलिए मैंने इसी को डिसाइड किया। बट क्योंकि बाद में हमारी फ्रेशर्स पार्टी कैंसिल हो गई तो साड़ी पहनना भी कैंसिल हो गया और लोगों की मेहनत भी कैंसिल हो गई। सबने इतनी प्रैक्टिस वगैरह की थी फ्रेशर्स के लिए, बट क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं छील रही हूँ मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है, इनको लाइक हम पोहा में डाल सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।